प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए विशिष्ट अतिथियों के आगमन की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सबसे पहले दिल्ली पहुंची। इसी तरह सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी दिल्ली पहुंच गए हैं। सचिव सीपीवी और ओआईए मुक्तेश परदेशी ने दोनों मेहमानों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई। साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बैठक में खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता में हो या न हो, हमें निरंतर काम करते रहना है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे 365 दिन लोगों के बीच रहना होगा। उन्होंने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास जताकर तानाशाही शक्तियों और संविधान विरोधी ताकतों को कड़ा जवाब दिया है। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने भाजपा के 10 साल की विभाजनकारी, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज किया है। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में सहयोगी हनुमान बेनीवाल की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल ने बताया कि उन्होंने खुद हनुमान बेनीवाल से बात की है, उन्हें किसी तरह की नाराजगी नहीं है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी के नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद का प्रस्ताव दिए जाने के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहां समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बनने के बाद करहल विधानसभा सीट छोड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक में अखिलेश यादव के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है। साल 2022 में अखिलेश यादव ने अपना पहला विधानसभा चुनाव करहल विधानसभा सीट से लड़ा था। अखिलेश यादव भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को 66,000 वोटों के अंतर से हराकर विधायक बने थे। उनकी सीट छोड़ने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने की घोषणा जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अमृतपाल के माता पिता असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां सेंट्रल जेल में अमृतपाल बंद है। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह और माता बलविंदर कौर का डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर ने स्वागत किया, जो यहां बीती 5 जून से ही मौजूद हैं। डिब्रूगढ़ पहुंचने के बाद तरसेम सिंह और बलविंदर कौर ने अपने बेटे अमृतपाल सिंह से जेल में मुलाकात की। अमृतपाल की मां बलविंदर कौर ने इस मौके पर जेल कर्मचारियों को मिठाई भी बांटी। बलविंदर कौर ने कहा कि वे अमृतपाल के लिए नए कपड़े और जूते लेकर आए हैं, ताकि वह इन्हें पहनकर सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही एनटीए विवादों के घेरे में आ गया है। देश भर से रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी का जो मामला बताया जा रहा है वह सिर्फ 6 सेंटर और 1600 उम्मीदवारों तक सीमित है। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर समीक्षा की थी। फिर से एक नई अपर लेवल कमेटी बनाई गई है, जो पहले की कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। वहीं एक ही सेंटर से 6 टॉपर पर एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा कि उस सेंटर का एवरेज मार्क्स 235 था, यानी वहां इतने कैपेबल छात्र थे जो हाई स्कोर कर सकते थे। इसलिए बिना ग्रेस मार्क्स भी उनका एवरेज मार्क्स ज्यादा आया है। लेकिन जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है उन पर एक्शन लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने प्रदेश में युवा बेरोजगारी पर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री हर विभाग की भर्तियों का न सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, बल्कि भर्तियों से संबंधित कई बैठकें भी ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक युवाओं को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए नई भर्तियों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को तुरंत भरने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। पूर्व मंत्री भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध के बीच संपत्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विश्वेंद्र सिंह ने
अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ मारपीट और चोरी को लेकर मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध के खिलाफ मारपीट के साथ ही सोना और हीरे जवाहरात चोरी करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि इन दोनों ने लॉकर से भी चोरी की है। बता दें, इससे पहले विश्वेंद्र सिंह ने दोनों पर भरपेट खाना नहीं देने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। वहीं पत्नी दिव्या और बेटा अनिरुद्ध विश्वेंद्र सिंह पर पैतृक संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा चुके हैं। टोंक जिले के पीपलू में झराना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 14 लाख रुपए की लूट मामले में बड़ा खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले मुनीम ने ही लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने आरोपी मुनीम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी से लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि कर्ज चुकाने के लिए रुपयों की जरूरत होने के चलते आरोपी ने ही लूट की झूठी कहानी रची और फिर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। कोटा एंटी करप्शन ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा टीम ने 12 जिले के अटरू कस्बे में ट्रैप की कार्रवाई की। टीम ने अटरू थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और उसके दलाल सुनील शर्मा और बिट्टू को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आरोपी हेड कांस्टेबल परिवादी से भाई की जमानत और चालान जल्द पेश करने की एवज में दलाल के जरिए 20,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। परिवादी ने इसकी शिकायत कोटा एसीबी चौकी में दी, जिसके बाद कोटा की टीम ने देर रात अटरू में जाकर ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।